हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज डिस्कस करते हैं। आज 11th है। 11 से लेके 18 तक के आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को, ये जो रिवीजन टाइम है, इसको थोड़ा बूस्ट कर सके। नेक्स्ट, आप अपने कॉन्फिडेंस को भी इंक्रीज कर सके। तो ये 7 दिन की स्ट्रेटेजी आपके लिए बहुत काम की होगी। ध्यान से सुनिएगा। आप प्रिपरेशन के दौरान उन पॉइंटर्स को याद रखिएगा। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने दिन में अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं या 7 घंटे पढ़ रहे हैं या 3 घंटे पढ़े, तो अपने दिन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक पार्ट में आप एप्टी और प्योर कर लीजिए और दूसरे पार्ट में अप्लाइड पोर्शन कर लीजिए, और साथ में जो भी पूरे दिन का एनालिसिस रहेगा वो दूसरे वाले हिस्से में डाल दीजिए। ठीक है? क्योंकि अब आप ये तो नहीं कि 3-3 4-4 घंटा आप टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं, वो तो नहीं होगा ना। सुबह के टाइम एप्टी के आधे घंटे में 7 से 8 क्वेश्चन लगा लिए, प्योर के आपने कुछ सिटिंग लगा के प्योर के क्वेश्चंस कर लिए, फिर अप्लाइड के क्वेश्चंस कर लिए। तो जितने भी क्वेश्चंस इकट्ठा हुए वो 3 से 4 घंटा जो शाम वाला टाइम है उसमें 1 घंटा छोड़ के बाकी हिस्से में आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। एक अप्रोच तो ये रख सकते हो। दूसरी अप्रोच ये है कि जैसे एप्टी करा, सातों सात मिस्टेक देख ली, प्योर करा, सातों सात मिस्टेक देख ली, और अप्लाइड किया और सातों सात मिस्टेक्स देख ली। दैट इज द सेकेंड अप्रोच। और थर्ड अप्रोच वो रह सकती है जो बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 3 घंटे की सिटिंग करी नहीं है। मैम, हमने तो अभी तक 3 घंटे का ट्राई नहीं करा, सिर्फ टॉपिक वाइज या फिर हम सब्जेक्ट वाइज ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम क्या करें? जो अधिकतर बच्चे मुझसे मेंटोरशिप सेशन में या जो मेरी क्लासेस में जुड़े हैं मुझसे पूछते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि आप 3 घंटे की सिटिंग जरूर करिए। वाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन? क्योंकि एग्जाम 3 घंटे का होगा ना। 3 घंटे बैठना, आधा घंटा बैठना, 40 मिनट बैठने में अंतर है, लिटरली अंतर है। वहां जाके हम पिस ऑफ हो जाते हैं कि यार दिमाग नहीं चल रहा, या क्वेश्चन कर रहे सही नहीं हो रहा, या क्वेश्चन 1 गलत 2 गलत 3 गलत हो तो नर्वसनेस आ गई। तो ये जो 3 घंटे की तुम सिटिंग करोगे ना, इन 3-4 दिनों में जो 3 घंटे की सिटिंग तुम करोगे लगातार, तो उसमें क्या होगा, ये सारी चीजें विल कम यू 1 by 1। तो आप ये सारे लेवल्स क्रॉस करते चले जाओगे। वहां जाके योर ब्रेन विल बी ट्रेन्ड एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ यार 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे, चौथा होगा। अगर 3 गलत होगा तो चौथा सही होगा, या फिर अगर चौथा 5वां भी गलत है तो इस एग्जाम पेपर में ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं पढ़ के आया हूं, उससे मुझे मिलेंगे। योर ब्रेन विल स्टार्ट टेलिंग यू योरसेल्फ। ये ध्यान रखिएगा। तो 3 घंटे की सेटिंग आपको उस चीज में मदद करेगी। अब इन 7 दिनों में कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी थ्रू आउट द जर्नी, 18 तारीख को तो आप कुछ नहीं करोगे, मोस्ट प्रोबेबली 16 तारीख तक आप ये पूरे रूल फॉलो कर सकते हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है ना, PYQs जो 24 में आया है, मतलब 24 दिसंबर में, और जो 25 में आया है फरवरी में, और जो 25 जुलाई में आया है, इनको आप जरूर सॉल्व करिए क्योंकि क्वेश्चन पेपर इन्हीं के आसपास बन के आएगा। ठीक है? मैंने आज 24 का आपको लाइव क्लास में करवाया था, बट आई डोंट नो मेरी लाइव क्लास में क्या प्रॉब्लम हो गई कि पहले लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गई, अब मेरा पेन खराब हो गया, बट इट्स ओके। कल से फिर से शुरू करते हैं। तो कल ये 24 के बचे हुए क्वेश्चंस और 25 के बचे हुए क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी फरवरी के। उसके अगले दिन मैं जुलाई में आपको 25 के बाकी कराऊंगी। ठीक है? तो 24 और 25 के PYQs आपको करने ही करने हैं, विच इज मस्ट। कर भी रखे 3 बार, तब भी देख लो, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। नहीं तो दिमाग चलेगा कि यार और क्या ऑप्शंस बन सकते थे। ठीक है? दैट विल गोइंग टू हेल्प यू इन योर गेट एग्जाम और CSI नेट में पैरेलली। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद नए क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश करो क्योंकि उससे तुम्हारा थॉट प्रोसेस इंक्रीज होगा। तुमने काफी कुछ डिपेंडेंसी अपनी PYQs में और क्वेश्चंस में दे दी है जो ट्रेडिशनल टाइप है। नए क्वेश्चंस तो मॉक टेस्ट सीरीज से कर सकते हो जो अवेलेबल है, या फिर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज से अवेलेबल है। अगर आप कहीं से भी नहीं जुड़े और यू आर स्टिल इन सर्च ऑफ कि यार हमें एक ही फुल लेंथ मिल जाए, हम एक ही ट्राई कर ले, या हमें 3 फुल लेंथ मिल जाए, तो आप मेरी ऐप में आइए। मेरी ऐप का नाम है धी लर्न एंड ग्रो। अगेन आई एम टेलिंग यू, धी लर्न एंड ग्रो मेरी ऐप का नाम है। इस पे जाइए और आप फुल लेंथ टेस्ट से सर्च करिए। वहां पे 1 फुल लेंथ भी मिलेगा, 3 फुल लेंथ भी मिलेंगे, 6 फुल लेंथ भी मिलेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा तैयारी कैसे करें, तो आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो 8860338338 नंबर पे। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर इन वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेट होते हो या फिर अपने आप को एक स्ट्रेटेजिकली प्लान दे पाते हो, तो इन वीडियोस को जरूर लाइक किया करो। और जो आपके साथ आपके क्लासमेट्स हैं जो इस तरीके की तैयारी कर रहे हैं, वो भी कभी पिस ऑफ हो जाते हैं व्हाइल डूइंग देयर प्रिपरेशन, तो उनके साथ जरूर शेयर करिए क्योंकि आप ही लोग हैं जो हमारे कंटेंट को समझ सकते हो कि हमने आपको सही बताया या नहीं बताया, या आप उस चीज से कोरिलेट कर पाते हो। ये ध्यान रखिए। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपको ये करना इन 5-6 दिनों में इज मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब 3 घंटे की सिटिंग के लिए कोई जरूरी नहीं कि फुल लेंथ ही खरीदो।
3 घंटे की सिटिंग, कोई भी पेपर निकाल लो, 23 का निकाल लो, 24 का निकाल लो, 25 का निकाल लो, उसको 24 को सॉल्व कर लो आज, मिस्टेक हो एनालिसिस कर लो, 25 का कर लो कल, मिस्टेक हो एनालिसिस कर लो, लेकिन कोशिश करो कि 3 घंटे उसमें मत्था मार के जस्ट चेक which questions you are able to do, which questions you are not able to do, where you are getting difficulties, which pointers or which topics are easy for you, ये जरूर करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 3 आवर्स की सिटिंग इज मस्ट, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब भाई 3 आवर्स की सिटिंग तो हमने कर ली, मैम करी और छोड़ दी, फिर हम चलेगा किसी से बात कर ली, किसी को देख लिया या कुछ मोबाइल स्क्रॉल कर लिया, नहीं। सो दिस इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग रिविजन। 3 आवर की सिटिंग करने के बाद आपको अपनी मिस्टेक्स उसी दिन सेम डे एनालिसिस करनी है। और अगर बाय चांस रात को 3 घंटे की सेटिंग कर रहे हो, पहले तो रात को करो मत, एग्जाम का टाइम दिन में होता है या सुबह होता है, उसी टाइम पे करो और शाम तक एनालिसिस कर लो, तो वो उसी दिन खत्म हो जाएगा काम। अगर बाय चांस रात को सेटिंग कर रहे हो तो सुबह दूसरे दिन उठ के उसका एनालिसिस जरूर कर लो, ताकि हाथों हाथों मिस्टेक्स भी पता चलती रहे। कभी ये हो कि कोई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा छोड़ दिया और पता चला वही एग्जाम में पहला दूसरा क्वेश्चन बन गया, अब वहां हम ये सोचे कि यार इसको एक बार देख लेते, लेकिन हमने तो देखा नहीं, तो दैट यू हैव टू वर्क ऑन, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो भी मिस्टेक्स हमारी आई, लेट किसी टॉपिक में हमारे मिस्टेक आई या हमें उस टॉपिक की क्लैरिटी नहीं, तब हम क्या करेंगे, हम अपने नोट्स खोलेंगे, उनसे उस पूरे टॉपिक को या वो जो चैप्टर है उसको रिवाइज करेंगे। उस बहाने क्या होगा कि आपका चैप्टर के आगे पीछे के पॉइंट्स जो हैं वो भी रिवीजन में आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, रिवीजन ऑन सेम डे कोशिश करेंगे, और अगर रात को हम एनालिसिस कर रहे हैं तो दूसरे दिन भी उसका रिवीजन डाल सकते हैं। तो ये जो कुछ चीजें ये बिल्कुल क्यू पे है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद ये आपको करनी ही करनी है। नाउ नेक्स्ट, एप्टीट्यूड को 30 मिनट अभी भी देते रहिए। जैसे कुछ बच्चे मेसन मेंटोरशिप में जो जुड़े हैं उनको मैंने पिछले 3 महीने से एप्टीट्यूड कराया, इट्स ओके, वो बंद कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों ने भी लास्ट महीने से एप्टीट्यूड किया उन बच्चों के लिए, या जिन बच्चों ने एप्टीट्यूड अभी पिछले 10 दिनों से स्टार्ट किया, तो अभी आप करते रहो, 16-17 तारीख तक एप्टीट्यूड करते रहो। उसमें क्या होगा ना, आपके 5-5, 6-6 या 10-10 क्वेश्चन जुड़ते रहेंगे हर दिन, और कॉन्फिडेंस भी आएगा और थोड़ा स्पीडी भी हो जाओगे, तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हो पाएंगे। तो वहां पार्ट आपको हेल्प करेगा कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स गेन करने में। तो एप्टीट्यूड को 30 मिनट देने ही देने हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, ये स्ट्रेटेजी आपकी 5 दिन तक, लगभग 11, 12, 13, 14, 15, इवन 16 तक भी सेम स्ट्रेटेजी चला सकते हो। क्या लगानी है, फुल लेंथ करना है, चाहे वो PYQs है या कोई टेस्ट सीरीज है। करने के बाद उसका एनालिसिस करना है, उस एनालिसिस में जो मिस्टेक्स है उसको चैप्टर वाइज पढ़ना है, उसके बाद एप्टीट्यूड को भी 30 मिनट देके जरूर करना है, और उसके बाद जो भी मिस्टेक्स आ रही है उनका रिवीजन उसी दिन हमें खत्म कर देना है। ये सेम प्रोसेस में बड़ा ही बोरिंग है, बड़ा ही रिग्रेस है। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज द की टू सक्सेस। बोरिंग काम है तभी लगे रहने देना, बार बार मन भी करेगा कि यार क्या बार बार सेम वही इनर प्रोडक्ट पढ़ना है, वही कॉम्प्लेक्स का क्या कहते हैं, वही कॉम्प्लेक्स का हम लोग बार बार सिंगुलैरिटीज पढ़ रहे हैं, वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के IP BVP पढ़ रहे हैं। बट इट्स ओके, पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, दिमाग को शांति रखिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, थोड़ा अनुलोम विलोम करिए, आपका माइंड काम डाउन होगा, और ये सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। इससे ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो 6-7 दिन है उसमें अगर 2 या 3 फुल लेंथ मैंने प्लान कर रखे हैं, तो मेरे बीच में 1-2 दिन बच जा रहे हैं, तो आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगा सकते हैं। टॉपिक वाइज टेस्ट ना लगाने हो तो कम से कम 23, 24, 25 के लीनियर उठा के लगा लो, जितने भी लीनियर के पार्ट A पार्ट B के हैं, इस तरीके से कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स लगा लो, एट एनी हाउ इस समय जितने भी हो क्वेश्चन सॉल्व करिए, उतना करिए कि जिससे आपका दिमाग प्रेशराइज ना हो, आप आसानी से उन क्वेश्चन को कर सके। और बस मेन एम ये है कि जहां पे भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और जहां पे भी आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस में थोड़ा सा गैप क्रिएट हो रहा है, तो उसको जरूर एनालिसिस करके थ्योरी की मदद से तुरंत चेक कर लीजिए। क्योंकि कभी क्या होता है, जो क्वेश्चन हम छोड़ के जाते हैं वही एग्जाम में है, तो वो एक रिग्रेट बन के रह जाते हैं कि यार ये देख लेते तो 3 नंबर या 4.5 नंबर आ जाते। तो वो चीजें आपके साथ ना हो, उसको ओवरकम करिए। तो 2-3 चीजों पे ही आपको इन 7 दिनों पे ध्यान रखना है। साथ में अच्छा खाना खाइए, रेस्ट करिए, पानी पीजिए, और क्योंकि ऑब्वियसली नॉर्थ में तो बहुत ठंड होगी, तो अपना ध्यान भी रखिए। अगर आपको वीडियो समझ में आई और आप जरा से भी मोटिवेट हुए हो या आपके दिमाग में चैनलाइज हुआ कि ये 7 दिन में किस तरीके से अपने लिए स्ट्रेटेजी प्लान कर सकता हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने क्लास में साथ जरूर शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।